हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब डोर। आज की जो ये वीडियो है ये रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। एक्चुअली जो हमारे कैंडिडेट हैं जो एज ए फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जॉब में, तो उनका क्वेश्चंस आता है कि मैम फर्स्टली क्वेश्चंस क्या होता है। जैसे हम ही फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कैंडिडेट से कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मीन्स उसमें आपका नेम, आपका क्वालिफिकेशन। सो कैंडिडेट थोड़ा एज ए फ्रेशर है तो थोड़ा नर्वस और थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो मैम थोड़ा सा गाइड कर दो हमें। उसी के बेस पे हमने ये वीडियो बनाई है। इसमें आज हम बताने जा रहे हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि अपने बारे में बताइए। एंड इसमें अभी जो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास आगे के नोटिफिकेशंस आते रहे। हम बात करने जा रहे हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फर्स्टली हमारे क्या आता है, ग्रीटिंग मीन्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वो टाइम के अकॉर्डिंग है, आप कब कंपनी में विजिट किया है, आपने मॉर्निंग में किया है या आफ्टरनून में किया है। उसके अकॉर्डिंग फर्स्टली रहेगा हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सेकेंड रहता है थैंक देम, मीन्स आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने आप को उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपसे फर्स्टली क्वेश्चन हुआ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आप शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। वैसे ये नेसेसरी नहीं है, आप बोलना चाहे तो बोल भी सकते हैं, नहीं तो इट्स नॉट ए नेसेसरी। एंड नेक्स्ट आता है आपका नेम। नेम आपका टू टाइप से है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मोनिका है तो मैं बोल सकती हूँ आई एम मोनिका, या मैं बोल सकती हूँ माई नेम इज मोनिका। डोंट से माई सेल्फ। आपको माई सेल्फ इंटरव्यू में यूज नहीं करना, आपको बोलना है माई नेम इज मोनिका या फिर आई एम, जो भी आपका नाम है वो आप बोल सकते हैं। आफ्टर दैट अ प्लेस। प्लेस मीन्स हम कहाँ से हैं, तो इसमें भी हमारे टू टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी से हूं, मैं क्या बोलूंगी आई एम फ्रॉम यूपी, या फिर आई बिलोंग टू यूपी, या फिर अब मैं यूपी से हूं बट अभी मैं कहां पे रह रही हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं गुड़गांव में रह रही हूं और मैं हूं यूपी से। हम कैसे बोलेंगे इसको, आई एम फ्रॉम यूपी बट करंटली लिव इन गुड़गांव। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुड़गांव से हैं और गुड़गांव में ही इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, आई एम फ्रॉम गुड़गांव इटसेल्फ। आई एम फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल आप नोएडा में हैं और नोएडा से इंटरव्यू दे रहे हैं, आई एम फ्रॉम नोएडा इटसेल्फ, तो उसमें क्या लगा देंगे हम, इटसेल्फ लगा देंगे। नेक्स्ट आफ्टर दैट पर्सनैलिटी मीन्स आप बोल सकते हैं आई एम ओपन माइंडेड, कि मैं ओपन माइंडेड हूं, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मतलब मैं क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन हूं। एंड नेक्स्ट है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, मीन्स आप फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, तो आप कैसे बोलोगे, अगर आप फ्रेशर है देन आई एम ए फ्रेशर बिकॉज आप फ्रेशर है। अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके पास किसी भी कंपनी का किसी भी प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है, देन आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स प्रोफाइल, कस्टमर केयर प्रोफाइल, मार्केटिंग प्रोफाइल, आप जिस भी प्रोफाइल से हैं आप उसको ऐड कर दोगे। और फ्रेशर हो तो नॉर्मली कि आई एम ए फ्रेशर। देन नेक्स्ट है एंड एक्सपीरियंस में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि आप मेरे पास जैसे कैंडिडेट की कॉल आती है कि मैम मेरे पास 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है और मेरा लास्ट सीटीसी इतना है, या मेरे पास 4 मंथ्स का है या 5 मंथ्स का है। 6 मंथ्स से कम का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है किसी भी फील्ड का। मिनिमम आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रोफाइल पे आपने वर्क किया, अगर आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो काउंट नहीं होता। तो देन आप एज ए फ्रेशर ही काउंट होता है, उसमें वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। एंड नेक्स्ट है हमारा फैमिली मीन्स आपको फैमिली के बारे में बताना है कि आपके घर में फॉर एग्जाम्पल कितने मेंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल 5 मेंबर्स है तो आप बोल सकते हो देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। तो जब हम क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन करते हैं तो हम बोल देते हैं नॉर्मली कि आई हैव बैचलर डिग्री इन BSc BCom, जो भी आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया, MD यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल,
सो आई हैव बैचलर डिग्री इन बीकॉम फ्रॉम एमडी यूनिवर्सिटी। बट उससे पहले आपको 10th आपने कहाँ से पास आउट किया, आपने अपना मीन्स +2 कहाँ से पास आउट की। और कई बार एक काउंटर क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने +2 कौन से ईयर में पास आउट किया, आपने 10th कौन से ईयर में पास आउट किया, क्योंकि ये काउंटर क्वेश्चन होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है, आप डिग्री बता दी, आपने ग्रेजुएट हो, बट आपसे बोला आपने कौन से ईयर में +2 पास आउट की, तो आपको उस टाइम नहीं माइंड में होता, आपके स्किप हो जाता है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपने पास, आई हैव 12th पास आउट फ्रॉम, जिस भी आपने बोर्ड से पास किया है इन 2018 2020 जो भी ईयर में आपने पास आउट किया है। एंड नेक्स्ट है हमारा हॉबीज। हॉबीज मीन्स आपको क्या अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिंगिंग अच्छा लगता है तो माई हॉबीज सिंगिंग, या मुझे डांसिंग अच्छा लगता है, और मुझे सिंगिंग और डांसिंग दोनों अच्छा लगता है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, माई हॉबीज इज सिंगिंग एंड डांसिंग। एंड सो मैंने आज की वीडियो में आपको जैसे शेयर किया है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सो मैं इसको अभी आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बना के देती हूँ कि आपको किस टाइप से इनको एक्सप्लेन करना है। एंड दैट्स ऑल अबाउट मी। सो अभी मैं इसमें आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कैसे आपको वहां पे बोलना है। आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बना के दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, गुड मॉर्निंग, first of all thank you for giving me the opportunity to introduce myself in front of you. My name is Monica. I am from Gurgaon. I am a creative and hardworking person. I have a bachelor degree in BCom from AMD University. I am a fresher. There are 5 members in my family. My hobby is dancing. That's all about me. थैंक यू। सो आपको इस टाइप से कंप्लीट करना है सेंटेंस को, और नॉर्मली बोलना है। मीन्स आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल मतलब पढ़ा है या, और आप इस सेंटेंस को बना के, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा सा नर्वस हो, तो आप इसको अच्छे से रिपीट करो। आप मिरर के आगे, अपने घर में मिरर के आगे खड़े होके आप पहले बनाओ सेंटेंस, फिर उसको अच्छे से रिपीट करो, ताकि लगना चाहिए कि आप नॉर्मली जस्ट बोल रहे हो, आपने कोई रीड नहीं किया हुआ। ओके, सो मैंने आपको वीडियो में शेयर किया है। नेक्स्ट, और मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरी कंसल्टेंसी के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स अ फ्री प्लेसमेंट। आप विदाउट हेजिटेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास हर वीडियो के बाद एक ही क्वेश्चन आता है कि मैम आपके कोई चार्जेस तो नहीं है, आपका कोई भी आफ्टर आपका इंटरव्यू के बाद कोई चार्जेस हो तो प्लीज इन्फॉर्म कर दो। तो हमारा कोई चार्जेस नहीं है, फ्री प्लेसमेंट है, आप डोंट वरी अबाउट इट, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी अपना एक लिंक मेंशन किया है, उस लिंक पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। फर्स्टली रेफरेंस कोड, तो रेफरेंस कोड की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बस आपको अपना नेम, आपका क्वालिफिकेशन, किस प्रोफाइल में आप इंटरेस्टेड है, किस लोकेशन में आप इंटरेस्टेड है, एंड आपका अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आपकी लास्ट CTC क्या है, आपको ये डिटेल मेंशन करनी है वहां पे। और अगर फिर भी कोई डाउट है प्रोफाइल को लेके या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वहां पे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है 7027519284, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। सो आज हम आपको जिग्नेश, इनका गुड नेम है, जेश एंड तो ये बताएंगे कि इन्होंने जॉब डॉट से क्या कैसे कांटेक्ट किया था और इनका क्या एक्सपीरियंस है। तो मेन जो ये वीडियो हम आपको यही मतलब जो क्लैरिटी है कि आपका जॉब डॉट के साथ इनका क्या एक्सपीरियंस है, तो ये थोड़ा शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। सो हाय जयेश, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। फर्स्टली सो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि आपका जॉब डॉट के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपने जॉब डॉट से कनेक्ट किया एंड कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। सो प्लीज शेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड सबसे पहले मैं थैंक यू जॉब डॉट को कहना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं रहता हूँ बॉम्बे में, तो बॉम्बे से मेरे को दिल्ली आने के लिए इट वाज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट दैट आई हैव टू गो टू दिल्ली एंड आई हैव टू जस्ट फाइंड द जॉब। सो वन ऑफ माय फ्रेंड दैट ही सेड दैट आई हैव वन ऐप दैट्स लाइक जॉब डॉट, यू जस्ट गो देम, यू जस्ट कॉन्टेक्ट देम, दे विल बी सपोर्टिंग यू, मतलब बोलते हैं वो बहुत सारे तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो फिर मैंने जॉब डॉट को मोनिका मैम को फोन किया कि मोनिका मैम कि मैं ऐसे ऐसे जॉब ढूंढ रहा हूँ एंड आई एम 12th पास एंड आई वाज अ फोटोग्राफर। So basically, when a photographer just switches job and he just go for the another job, like for the BPO or for any industry, so it is a tough and a difficult part to go for him.
So I just went. I had called before like 10 days ago, and I just planned to come for the Delhi. So I was like, from Mumbai to Delhi, I will be coming, but for the shifting and all, I was not. Means I was a new in Delhi. तो मुझे ऐसा था कि मैं आऊँ फिर मैं रहना या सब कैसा होएगा, तो फिर मेरे को जॉब ने इतनी सपोर्ट की कि सबसे पहले उन्होंने मुझे पॉलिसी बाजार का मैं लोकेशन मुझे मतलब दे हैड बीन सेंड मी द पॉलिसी बाजार लोकेशन. I went there yesterday like around 1 2 p.m. So I went and I just cracked my 3 rounds of interview. First round was like about myself, ki what are you, what is your exactly current location, where do you live, and what is your qualifications and all. And in second and third round, they just asked me what is BPO, why you want to come in the sales only, why you don't want to come in like outbound or inbound. तो बीपीओ में जैसे कि दो टाइप होते हैं, एक इनबाउंड होता है एक आउटबाउंड होता है. जो इनबाउंड होता है उसमें क्या होता है कि हम कस्टमर में कॉल करते हैं लाइक अ कस्टमर के, कि हमें उनकी क्वेरी जो होती है वो सॉल्व करनी होती है. और जो आउटबाउंड होता है, तो आउटबाउंड में मैम ये होता है कि हम कस्टमर को कॉल करके उन्हें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सेल किया जाता है. तो मुझे ये बारे में पूछा, फिर मुझे ये पूछा कि आपको पॉलिसी बाजार में ही क्यों आना है. जैसे कि लाइक जॉबडो हैड बीन गाइडेड मी दैट व्हाई यू डोंट वांट टू कम इन द पॉलिसी बाजार, व्हाट इज एग्जैक्टली पॉलिसी बाजार वर्क्स एंड हाउ इट वर्क्स. तो जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया मैं वैसे किया कि जैसे पॉलिसी बाजार लाइक कार इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस सेल्स करते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल. तो उसी तरह से मैंने बताया, फिर मैंने मेरे ऑल द 3 राउंड्स क्रैक किए एंड राइट नाउ आई एम अर्निंग लाइक एनुअली आई एम गेटिंग 2,24,000 एनुअली एंड पर मंथ आई विल बी गेटिंग 18,666 बिकॉज ऑफ ओनली ऑफ जॉबडो. और मेरे को यहाँ पे रहने का भी था कि इट वॉज अ हैवी रेन yesterday. So I was not knowing how I'll be going and where I'll be staying. So I just contacted Monica ma'am and the Jobdo team that there is an issue that I don't have anyone and I don't know anyone and I have to stay. So they just contact me for the PG and the PG is also awesome and I really thankful the Jobdo. If anyone like from the Mumbai or from any state are coming, I wish that please go for the Jobdo. They will be having a total brain trust like me. So there is nothing, you can go and you can tell them. Thank you so much. थैंक यू सो मच जयेश. Thank you. Thank you. सो अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो फटाफट जॉब डोर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डोर. सो आज मैं आपको लेके आई हूँ सेक्टर 44, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन सी कंपनी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, और यहाँ पे आपको नियर बेस्ट पीजी कहाँ पे मिल सकता है जो बिल्कुल आपको वॉकिंग डिस्टेंस है, ताकि आप बाहर से आपका टाइम ना वेस्ट हो और आपको नियर में पीजी मिल जाए. सो हम बात करने जा रहे हैं सेक्टर 44 की. सो हमारी सेक्टर 44 में जैसे अभी आपको मेरी बैक साइड में दिखाई दे रहा होगा LIC दिखाई दे रहा है आपको, इधर आपको हिंदुस्तान वेलनेस, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे यहाँ पे कंपनियाँ ही कंपनियाँ आपको दिखेंगी. पॉलिसी बाजार है जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए भी आते हो. तो यहाँ पे जो सारा सेक्टर 44 है यहाँ पे इतनी कंपनीज़ है कि यहाँ पे जॉब की आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगी. सो इसमें क्या है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हिंदुस्तान वेलनेस. हिंदुस्तान वेलनेस में क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है. सो हम बात करते हैं हिंदुस्तान वेलनेस. हिंदुस्तान वेलनेस नाम से एक आपको क्लियर हो रहा है कि हिंदुस्तान वेलनेस एक मेडिकल रिलेटेड कंपनी है जिसमें आप अप्लाई करने के लिए आप अगर ग्रेजुएट नहीं हो, आपका सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो. एंड इसमें अगर आपकी स्किल्स मतलब आप ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में नहीं हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ऐसे आते हैं कि मैम हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, हम हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं. तो हिंदुस्तान वेलनेस में आप जो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर, और आप BSc कर रहे हो, B फार्मा कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. सैलरी आपको एज ए स्टार्टअप अगर मैं बात करूँ तो आपका 18 से स्टार्टिंग है. अगर आप एक्सपीरियंस आपने किसी भी कंपनी में कोई 6 मंथ वर्क किया है, आपकी स्किल्स उसके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे मोर देन 20-24 भी आपको सैलरी प्रोवाइड होती है. प्लस आप बहुत अच्छे इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं यहाँ पर. एंड इसमें जो इसके साथ हमारी जैसे पॉलिसी बाजार की मैं बात करूँ तो पॉलिसी बाजार अभी के जैसे हमारे इंटरव्यू है 116 में इंटरव्यू है. तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी बाजार पैसा बाजार की बहुत सारे प्लॉट नंबर है. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो आज मैं आपको प्लॉट नंबर 116 भी दिखाऊंगी जहाँ पे हमारे जॉब डोर के थ्रू इंटरव्यू किए जाते हैं. इसमें आपका क्या है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, ओनली +2 पास आउट है, और आप स्किल्स मतलब आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे सैलरी आपको एज ए फ्रेशर मोर देन 18 to 22 डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे. एंड अगर आप एक्सपीरियंस है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, मोर देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, सेल्स प्रोफाइल में है या किसी अदर प्रोफाइल में भी है, फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर सर्विस में किसी कंपनी में वर्क किया
और अब आप अपनी प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, आप सेल्स प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है। विदाउट एक्सपीरियंस लेटर एज़ पर कंपनी पॉलिसी कुछ कंपनियां कंसीडर नहीं करती, क्योंकि हर एक कंपनी को एक प्रूफ भी चाहिए होता है कि हमने यहाँ पे वर्क किया और हमारे पास ये प्रूफ है, ये रिलीविंग लेटर है। देन वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है और आप सेल्स प्रोफाइल में यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो वो आपका कंसीडर होगा, उसके बेस पे आपका जो सैलरी होता है, जैसे एज ए एक्सपीरियंस में बात करूँ तो यहाँ पे मोर देन 25 to 30 भी मिलता है। सो डिपेंड करता है बाकी आपके इंटरव्यू पे, आपकी स्किल्स पे। सो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ, और भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, तो मैं आज आपको सारी कंपनी दिखाऊंगी यहाँ पे, और आपको जो नियर बाय क्या पीजी है वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं, मैं आपको कंपनियों की ओर ले जाती हूँ। सो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अभी प्लॉट नंबर 116, जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए आना है। तो ये है हमारी पॉलिसी बाज़ार, प्लॉट नंबर 116। सो यहाँ पे अभी के जो जॉब डोर के थ्रू आप अप्लाई करिए और यहाँ पे आपके इंटरव्यू होते हैं। प्लॉट नंबर 116, ये इसके साथ में जैसे मैं आपको और कंपनीज दिखा रही हूँ, जैसे ये है आपका स्केयर फिट कंपनी है, उसके बिल्कुल साइड में है प्लॉट नंबर 116। तो ये आपका एंट्री गेट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप इंटरव्यू के लिए आते हो राइट, तो फर्स्ट आपकी यहाँ से आपने एंट्री किया तो यहाँ पे गार्ड होते हैं। सो आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फ़ोन में, वो चेक करते हैं। एंड अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको अपना नेम वगैरह, जैसे आपको आई कार्ड मिलता है, आप अंदर जाते हो तो अंदर आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए मिलता है, जहाँ पे जैसे आप जॉब डोर के थ्रू आ रहे हैं तो आपको रेफरेंस वहाँ पे जॉब डोर मेंशन करना है। एंड वहाँ पे फिर आपके जैसे राउंड स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड।